हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, जो मैंने कल ब्लॉग डाला था, हम लोग ससुराल गए थे अचानक से, तो ये मेरा आज दूसरा पार्ट है, उसका सेकंड पार्ट है। तो मैं पहुँच गई थी ससुराल में और देखिए, साड़ी में मैं आपको पहली बार मिल रही हूँ। और साड़ी तो मैं वैसे पहनती हूँ टाइम टाइम पे, लेकिन आज मतलब ब्लॉग में मैं पहली बार शायद आपको साड़ी में दिख रही हूँ। मुझे भी नहीं याद है मैं साड़ी पहनी हूँ कि नहीं पहनी हूँ, लेकिन आज ब्लॉग्स में मैं आपको पहली बार साड़ी में दिख रही हूँ। तो गाइस, पहुंच गए थे हम लोग और यहाँ पे पर्स वर्स रखने के बाद फिर डायरेक्ट मैं आ गई थी मंदिर। जो हमारे मतलब कि महदवा में महाराज जी हैं, उनकी बरसी थी वो, तो उसी का भंडारा था। पता था हम लोगों को, लेकिन लास्ट टाइम में भंडारा आज ही है ये हमको उसी दिन पता चला, क्योंकि याद नहीं था। और फिर अचानक से याद आया तो फिर हम लोग वहाँ पे पहुँचे। देखिए कितनी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा आसपास के जितने गाँव से होते हैं सब वहाँ पे आते हैं भंडारे में। इतनी ज़्यादा भीड़ थी, एक तरफ जेंट्स की लाइन, एक तरफ लेडीज़ की लाइन लगी थी। तो मैं भी यहाँ पे भंडारा खाने के बाद, उसके बाद यहाँ पे सास जेठानी सब लोग थे, लेकिन वो पहले ही आ गई थी तो वो हमें मिली नहीं थी। तो यहाँ पे भंडारा में मैं डायरेक्ट आ गई थी। मैंने कहा जो भी मुझे खाना वो भी मैं खा के फिर उसके बाद निकलती हूँ। तो देखिए, ये यहाँ पे मेरे साथ में ये जेठानी का लड़का है और उनकी लड़की, दोनों लोग मेरे साथ में थी। इन्हीं के साथ मैं खा के चली गई थी घर। बाकी जो मेरी जेठानी और सास थी वो पहले ही पहुँच गई थी। तो मैं इनके साथ, मतलब मुझे लेट हो गया था आने में, तो मैं इनके साथ फिर जा रही थी। और पास में ही था, घर के पास ही मंदिर है बिल्कुल। तो मैं इनके साथ में ही खा के फिर उसके बाद देखिए मैं आ गई थी घर। तो देखिए गाइस, ये है ससुराल का मेरे आगे का कमरा। यहाँ पे जो जितने मतलब आने जाने वाले लोग होते हैं वो इसी कमरे में मतलब रुकते हैं, बैठते हैं। बाकी दूसरा घर भी है उधर जहाँ मेरे ससुर रहते हैं, लेकिन उधर का मैं नहीं शूट कर पाई। फिर कभी जाऊँगी तो फिर आपको दिखाऊँगी। तो यहाँ पे मेरी सासू माँ रहती हैं, ये उन्हीं का कमरा है। गाइस देखिए, ये मेरा कमरा है। और ये जो मेरे पापा ने सामान दिया था, मेरे पापा ने बहुत, ये सामान कैसे दिया है मुझे पता है। उन्होंने बहुत सी बातें सुनी, बहुत सब कुछ किया, तब ये सामान दिए थे। और ये सामान, मेरी शादी को 8 साल हो गया है, मेरा सामान ये रखा है, लेकिन मैं यूज नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे रहती नहीं हूँ। और हस्बैंड से मैं कहती हूँ कि ये सामान मेरा जहाँ पे मैं रह रही हूँ वहाँ पे ले चलो, लेकिन वो ले नहीं जाते हैं। और जब यहाँ पे मैं आती हूँ, ये मेरा सामान रखा, तो मुझे देख के मुझे मेरे पापा की बहुत याद आती है। देखिए, अगर ये सामान मेरे पास होता तो मैं यूज करती, तो ऐसे नहीं होता। देखिए कितनी धूल मिट्टी है, कितना मतलब कि ख़राब हो रहा है। देखिए, ये देखिए, यहाँ पे मेरा सामान फालतू में रखा है, यूज नहीं हो रहा है। वहाँ पे चारपाई में लेटते हैं, बेड मेरा यहाँ पे रखा है। यही मेरा वहाँ पे हो तो मैं ये बेड अपना यूज करूँ। देखिए डबल बेड है। और वहाँ पे गैस मैं इतने छोटे शीशा में देखती हूँ, ये मेरा इतना बड़ा सा ड्रेसिंग टेबल है, लेकिन मैं यूज नहीं कर पाती। ये मेरी अलमारी है, दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को। वहाँ पे मैं अपने ऐसी अलमारी में कपड़े रखती हूँ। मेरी गोदरेज की अलमारी यहाँ पे रखी है, मतलब कि पापा ने मेरे दिया है, लेकिन मैं सामान कुछ भी नहीं यूज कर पा रही हूँ। और यहाँ पे देखिए, ड्रेसिंग टेबल के मेरे जितने भी स्टैंड थे सारे सब कुछ टूट चुके हैं यहाँ पे रखे रखे। और इसमें भी जो लगा था स्टैंड, ये भी सारा कुछ टूट चुका है। सब कुछ है गाइस, पर मैं कुछ भी नहीं यूज कर पा रही हूँ। मेरे पापा ने दिया मुझे, लेकिन आज मेरे पापा चले गए, उनकी दी हुई निशानी चीज़ रखी, लेकिन मैं यूज नहीं कर पा रही हूँ। सुबह देखिए, मैं नहा धो के साड़ी चेंज कर ली थी और अंधेरा काफ़ी था। और मेरे कमरे में तो अंधेरा बहुत ही रहता है। तो फिर देखिए, मैं दरवाजे के पास, थोड़ा सा दरवाजे के पास बरामदे में आ गई थी, तो थोड़ा उजाला लगने लगा था। ये मैं सुबह के में नहा के साड़ी दूसरी पहन ली थी, चेंज कर ली थी। और क्योंकि ससुराल में है ना, अपना बाहर रहो कहीं तो अपने मन का रहता, लेकिन फिर जब ससुराल पहुंच जाओ तो वहाँ थोड़ा सा सबके मन का करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे शासन चलाने वाला कोई नहीं है, वहाँ पे शासन चलाने वाली सासू माँ है। तो इसलिए फिर नहा धो के मैं रेडी हो गई थी। और मैं दिखाती हूँ अपने ससुराल की किचन, देख लेंगे आप तो शायद आप लोगों को 2-4 दिन होश ना आए, पर देखना गाइस, होश बेहोश मत होना। नहीं, अगर आप लोग बेहोश हो जाएंगे तो मेरे ब्लॉग्स कौन देखेगा। तो देखिए, मेरी जेठानी मतलब कि इसमें खाना बनाती हैं किचन में।
तो वही मैं दिखा रही थी आपको किचन। और हीटर भी रखी थी वो बगल में, उसमें भी खाना कभी कभी बना लेती हैं। और ये देखिए मैं यहाँ पे किचन में आ गई थी। सुबह सुबह मैं बना रही थी चाय, तो मैंने कहा थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ, किचन भी दिखा देती हूँ, दिखाना ज़रूरी होता है ना। और ये जो बरामदे से आगे थोड़ा सा दिख रहा है वही है मेरा कमरा। बरामदे से आगे जाके फिर मेरा कमरा रहता है। और ये है आंगन। मैं मतलब कि ये स्टोर रूम है इधर। तो ये आंगन में मतलब कि साइड से दिखा रही थी, क्योंकि मतलब बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कैमरे को फेस नहीं करना चाहते हैं। तो मैं उन लोगों के बीच कैमरे में नहीं ला पाई, क्योंकि वो लोग आना नहीं चाहते हैं। तो ये फिर थोड़ा सा गाइस खाना वाना बनाने के बाद फिर निकल आई थी धूप, तो मैं छत पे चली गई थी। ये करीब 9:30-10 बजे का टाइम था, तो धूप निकल आई थी। तो मैं धूप में छत में थोड़ा सा चली गई थी, क्योंकि नीचे बहुत ठंडी लग रही थी। तो धूप में मैं ऊपर छत में खड़ी थी। और मतलब ऐसा है कि मैं वीडियो बना रही थी, तो छत पे ऐसे लोग देख रहे थे जैसे मतलब कोई तमाशा देख रहे हो गाइस। तो अब क्या ही कहा जाता है, गाँव की सोच जैसी होती वैसी है। उसके बाद फिर हमारी हो चुकी थी वापसी। उधर से हम लोग 3-3:30 बजे के करीब निकले थे। तो ये है रास्ते की मेरी वीडियो। हम लोग वापस हो चुके थे, क्योंकि यहाँ पे दुकान में कोई नहीं था। दुकान लॉक करके गए थे, तो दुकान खोलनी थी, इसलिए हम लोगों की दूसरे दिन ही वापसी हो गई थी। तो ये रास्ते की वीडियो है। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे गाइस। उसके बाद अब आपको आगे को देखने के मिलेगी मेरी यहाँ भिंड की वीडियो, तो मैं आगे आपको दिखाती हूँ फिर। हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो देखिए गाइस आ गई हूँ मैं, ससुराल से आ गई हूँ मैं। और हो गई है शाम, वही बज रहे हैं 5:30-6 बज रहे हैं। 5:30-6 का टाइम हो रहा है। और कपड़े मैंने चेंज कर लिए हैं। ये देखिए साड़ी मैंने उतार दी है, आ गई हूँ अपने वही पहले वाले पोशाक में। तो साड़ी मैंने उतार दी, कपड़े मैंने चेंज कर लिए हैं। और चेंज करने के बाद ठंड काफ़ी हो रही थी, बारिश भी हो गई है कल। तो इधर हमारे यहाँ तो पूरी रात बारिश हुई है। और आप लोगों की तरफ बारिश हुई है या नहीं हुई है कमेंट करके बताना मुझे। यहाँ पे तो पूरी रात बारिश हुई है। और आज धूप भी नहीं निकली, हल्की बिल्कुल निकली थी, लेकिन हवा चल रही थी, धूप का कोई असर नहीं था। तो ठंड मतलब कल की अपेक्षा थोड़ी ठंड कम थी, क्योंकि बारिश हो गई। और फिर रात दिन में बादल थे, तो बादल होने की वजह से फिर बारिश नहीं हुई है। लेकिन बादल होने की वजह से ठंड थोड़ा कम थी आज, लेकिन ठंड तो वैसे पड़ ही रही है। वो तो हमें क्या, हम कमरे में रहते हैं तो हमें लगता है कि ठंड कम है, लेकिन जो बाहर रहते हैं उन्हें पता चलता है कि ठंड हो रही है कि नहीं हो रही है। तो यहाँ पे मैं आ गई थी कमरे में। और सबसे पहला काम है मेरा चाय बनाना, क्योंकि 5:30-6 बज रहे हैं। और ठंड से फिर कहीं से आओ तो चाय ही लगती है, कोई बना के देने वाला तो है नहीं, तो खुद को ही बनाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं बना रही हूँ चाय। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपको। चाय पीनी हो अगर आप लोगों को तो आ जाइए। आप तो बना के देंगे नहीं, तो मैं ही बना के दे रही हूँ, तो आप लोग ही पी लीजिए। क्योंकि आप लोग तो पूछेंगे नहीं, तो मैं तो पूछ ही सकती हूँ। क्योंकि पूछ ही सकती क्या हूँ, मैं पूछूंगी, क्योंकि आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली, तो मैं तो पूछूंगी आप लोगों को। और चाय भी आप लोगों को पिलाऊंगी। आप लोग पूछो भले ना पूछो, वो बात अलग है। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपको चाय बनाने टाइम। तो गैस मैंने चढ़ा दी है इंडक्शन में चाय। ये देखिए किचन में नहीं भाई, यहीं पे कमरे में ही मैं यहीं पे इंडक्शन में चाय चढ़ा दी हूँ। और चाय का मैं चीनी, चाय पत्ती, अदरक मैं यहीं पे रखती हूँ। मतलब चाय का सिस्टम मैं अपना यहीं पे रखती हूँ कि दिन में मतलब सुबह भी जल्दी बनानी होती है चाय, तो यहीं पे बना लेती हूँ कमरा बंद में। क्योंकि किचन थोड़ा सा कमरे से बाहर निकल के आगे है, तो ठंड बहुत ज़्यादा रहती है, पूरे खुले में बनी है। तो इसलिए मैं चाय का सामान अपना यहीं पे रखती हूँ। तो चाय मैं बना रही हूँ केवल अपने लिए और अपने लड्डू गोपाल के लिए, 2 लोगों के लिए। अगर आप लोगों को भी पीनी है तो आ जाइएगा और देखिए मैं फिर आपसे वही पूछूंगी कि चाय आप लोगों को पसंद है कि नहीं पसंद है, किस किस को पसंद है भाई, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देखिए हो बन रही है मेरी चाय। और फिर उसके बाद मैं अपने कान्हा जी को पिलाऊंगी, फिर मैं पीऊँगी। खाना तो मैं एक ही टाइम खाती हूँ, खाने ही नहीं आते हैं, तो इसलिए खाना बनाना बेकार है। कल से मैं खाना तो बनाऊंगी नहीं, क्योंकि जब एक ही टाइम खाया जाता है तो वो शाम के टाइम ही बना, वो ज़्यादा सही रहता है। सुबह बना के रख दो, वही ठंड में पूरा काम करो और फिर उसके बाद खाना
बनाओ तो काम तो उतना हो ही जाता है, लेकिन जब कोई खाना खाने फिर ना आए तो फिर बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि 2 ही लोग हैं, 2 में फिर खाना खाने ही ना आए तो फिर अकेले मुझे थोड़ा खाने में कम अच्छा लगता है। तो इसलिए कल से मैं खाना बनाऊंगी ही नहीं। तो देखिए चाय मेरी बन रही है गाइस, अगर आप लोगों को भी पीना हो तो आ जाइए, फिर बाद में मत कहना कि पूछा नहीं है, इसलिए मैं पहले आप लोगों से पूछे ले रही हूँ कि चाय आप लोग पी लीजिए। फिर मिलती हूँ मैं आपसे आगे, तब तक बने रहिए मेरे ब्लॉग में। और चाय वाय पीने के बाद फिर मैं कर रही हूँ रात के खाने की तैयारी। तो देखिए रात के खाने में मैंने आज फिर कढ़ी चावल ही बनाया है, और कढ़ी चावल ही बनाई हूँ, रोटी नहीं बनाऊँगी मैं। तो ये कढ़ी मेरी छौंक दी है मैंने, बस पकना बाकी, बस थोड़ा सा पक जाए उसके बाद फिर मैं बंद कर दूँगी। और इंडक्शन में ही बना रही हूँ गैस, ये देखिए। और कढ़ी मैं इधर बना दूँगी, कुकर जो मेरा है वो इंडक्शन में नहीं चढ़ता है, तो उसे फिर मैं गैस में चावल बना लूँगी। बस कढ़ी चावल ही मैं बनाई हूँ। तो आ जाइए भाई जी जिसको कढ़ी खानी हो। और मुझे तो बहुत पसंद है गाइस, जितनी भी सब्जी होती, दाल तो मुझे वैसे भी नहीं पसंद है, लेकिन जितनी भी सब्जी होती हैं सब सब्जी से मुझे कढ़ी और मटर के आलू बहुत पसंद है, बिना मसाले वाले, और बहुत ही टेस्टी बनते हैं, तो इसलिए मुझे ये बहुत पसंद है। और खड़ी वाली लाल मिर्ची का मैंने तड़का लगाया था, तो वही 2 मिर्ची मैं इसमें डाली थी, ज़्यादा नहीं डाली थी क्योंकि बहुत तीखी मिर्ची है ये। तो चलिए बातें चीतें बहुत हो गई हैं, और तब तक मेरी कढ़ी पकती, तब तक मैं बात कर लेती हूँ आपसे फेस टू फेस। तो रात का खाना पीना मेरा हो गया है गाइस, और आज का मेरा ब्लॉग थोड़ा रात तक का बन गया है, क्योंकि रास्ते में थे तो मैंने कहा कि थोड़ा सा ब्लॉग में आज रात का शाम का भी वो शूट कर लेती हूँ। तो आज का मेरा ब्लॉग शाम तक का है। उम्मीद करती हूँ कि मेरा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को ज़रा से भी अच्छी लगती है तो एक लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आएँ, पहली बार मधु परिवार 1 चैनल में विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप सब लोगों को मिल जाए सबसे पहले। तो आज की मेरी वीडियो यहीं तक है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी तो गाइस एक लाइक ज़रूर कर देना, लाइक करके ज़रूर जाना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज का मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। मिलते हैं कल के एक और नए ब्लॉग में, नई उम्मीद के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए। तो मिलते हैं कल के एक और नए ब्लॉग में, नई उम्मीद के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।